अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्टूडेंट, मैं आप हजरात के लिए एक नायाब यूनिक वीडियो लेकर आया हूं, जो आप हजरात को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह है आपका कहकशा उर्दू हिस्सा दोम के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं, जो तकरीबन हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं इस उम्मीद के साथ लेकर आया हूं कि हो सके कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन को कहीं पूछ लिया जाए और आप ना पढ़ सकें तो आपको बहुत अफसोस होगा। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा क्यों नहीं आप हजरात को ये वीडियो पढ़ा दूं, ये क्लास करा दूं। इसलिए मैं आप हजरात के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। आप तमाम हजरात से मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है कि बहुत ही शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ आप क्लास को देखते रहें, अध्ययन करते रहें, क्योंकि आपका आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। और आप फजूलियात लगवियात में अपने आप को बिज़ी ना करें और मशगूल ना करें, क्योंकि ये वक्त जो गुज़र रहा है फिर ज़िंदगी के अंदर दोबारा आने वाला वक्त नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप वक्त को ज़ाय ना करें और मेहनत और दिल और शौक़ और ज़ौक़ से क्लास को करते रहें, पढ़ते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया की कोई ताकत भी आपको ख़ास तौर से इस उर्दू यानी सब्जेक्ट में आपको 96 यानी 95 यानी 96 से प्लस नहीं नंबर आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर टोटल आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। स्टूडेंट, ये आपको जो क्लास कराया जा रहा है, ये क्लास में जितने वीडियो डाला जा रहा है, ये तकरीबन आपके इससे पहले वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इस ऐसे क्वेश्चन का मैंने बहुत ही खोजबीन करके आप हजरात को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी मुश्किलों का, परेशानियों का कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा चीज़ ना हो कि जो आपसे ज़हन के या आपके नज़रों से ना गुज़रा हो। मैं इसी वजह से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप मेहनत से पढ़ेंगे। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, गुबार खातिर किसका मजमुआ है। ऑप्शन ए है मज़ामीन का, ऑप्शन बी है खुतूत का, ऑप्शन सी है अफसानों का, ऑप्शन डी है इंशाइयों का। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुबार खातिर खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। खुद नविश्त कहते हैं, खुद मन खुद, नविश्तन मसदर फारसी वर्ड है, उसके माना होता है लिखना, यानी खुद लिखा हुआ। ऑप्शन ए है काला पानी, ऑप्शन बी है आमाल नामा, ऑप्शन सी है अपनी तलाश में, ऑप्शन डी है अभी सुन लो मुझसे। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम काला पानी है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है नौतर्ज मुरस्सा, ऑप्शन बी है बागो बहार, ऑप्शन सी है सबरस, ऑप्शन डी है आराइश महफिल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू की पहली अदबी दास्तान सबरस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है,
अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है राघो, ऑप्शन बी है फागो, ऑप्शन सी है सावन, ऑप्शन डी है भागो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार भागो है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1934। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ 1936 में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? सिन्फ माने होता है किस्म। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं। रुबुन के माना ही होता है अरबी में 4, जिसी से अरबा आता है, खमसा और सित्ता आता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है इनमें नज़्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन ए है फ़ाइज़ दहलवी, ऑप्शन बी है शाद अजीम आबादी, ऑप्शन सी है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी है मीर अनीस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें नज़्म निगार की हैसियत से नज़ीर अकबर आबादी शायर को तस्लीम किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? ऑप्शन ए है रिवायती शायर, ऑप्शन बी है बनावटी शायर, ऑप्शन सी है हकीकी शायर, ऑप्शन डी है रूमानी शायर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुतशायर के लफ्ज़ी माना बनावटी शायर के हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मक़ता, ऑप्शन बी है मतला, ऑप्शन सी है हुस्न मतला, ऑप्शन डी है फासला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं उन्हें मतला कहते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है सवाल नंबर 10 में पूछा गया है जो आपका इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कसीदे का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई? ऑप्शन ए है गुरेज, ऑप्शन बी है तशबीब, ऑप्शन सी है मदह, ऑप्शन डी है तलब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कसीदे का वह तशबीब हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, यानी इस सबक का यही कंप्लीट होता है। स्टूडेंट ये सबक आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और उससे इस क्लास में जुड़ने की तलकीन करें ताकि उनको भी इस क्लास से, इस सबक से फ़ायदा हो सके और उनको मज़ीद सब्सक्राइब करने आप तलकीन करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और नए नए वीडियो से वह इस्तिफ़ादा हासिल करता रहे। यहीं तक रहा आज का क्लास।